नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम की निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव से तहत 3 दिन बाद ही मौत के घाट उतार दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान रोज ही सियासी एक्सप्रेस पढ़ रहा है। कभी वे बिहार लौटने की बात करते हैं तो कभी अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि दुख है कि ऐसी सरकार का मैं हिस्सा हूँ। डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को सपा कार्यकर्ताओं ने मारा थप्पड़। संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामा देर हुआ है। विपक्ष की मांग ही बिहार स्पेशल इंडिवेस रिजवान एसआईआर पर बहस कराई गई। हालांकि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद। जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो निजीकरण कैसे कर सकते हैं? ऊर्जा मंत्री विरोध से घिरे एक शर्मा ने झाड़ा पल्ला। बिहार कैबिनेट बैठक की खत्म, कुल 41 एजेंडों का लगी मुहर। पात्रक साथी संशोधन पेंशन नियमावली को मिली मंजूरी। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। 1 करोड़ की संपत्ति खरीदने का ट्रम्प छोड़कर संदेश की जारी कर दिया गया है। बताया कि आपके बीते यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 1 करोड़ तक की रजिस्ट्री में 1% ट्रांस तक का छूट दी जाएगी। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा। आतंकवाद विरोधी मोर्चा पर भारत की निर्णायक कार्रवाई को रेखांकित किया है। शाह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले शामिल लक्ष्य से तैयार के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ऑपरेशन महादेव से मार दिया गया है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य लौटने के इच्छुक सभी प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का अभ्यास दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में रहने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में उद्घाटन भाषण दिया। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसने कोई दुश्मन हिस्साई को हमले में शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मुस्लिम भीड़ ने कावड़ियों को बेरहमी से पीटा। कावड़िया हर हर महादेव और बोल बम के जैल लगा रहे थे। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन महादेव मारे गए तीनों की आतंकी 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में शामिल हमलावर थे। एनसीआर के वाहन मालिक ध्यान दें, नोएडा में 1.66 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। सस्पेंड नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बुनियाद ढांचे के विकास को सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई। असदुद्दीन ओवैसी आगामी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष के विरोध में शामिल हो गए। पहलगाम आतंकी हमले के मैच महीने के बाद ही एशिया कांस में देखने को लेकर अपनी एहसास व्यक्त की। गौतम बुद्ध नगर जनपद को 28 जुलाई सोमवार को देर रात तक जिलाधिकारी मिला। उत्तर प्रदेश शासन कासगंज की डीएम रही आईएएस मेघा रूप को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। वहीं आईएएस मनीष कुमार और प्रयागराज के डीएम होंगे। पिछले 1 सप्ताह से मौसम विभाग उतार चढ़ाव दौर जारी है। इसी बीच रही धूप से उमस गड़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को पूर्वी यूपी के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती समेत पश्चिमी के मुरादाबाद और रामपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है, जिससे हजारों कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा की बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसी प्रकार की हर रोज सुबह ताजा खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।